कभी आपने सोचा है कि आपके पास ऐसी पावर हो कि आप एक ब्रश के स्ट्रोक से पूरी दुनिया का भाग्य बदल सकते हैं। एक ऐसा वर्ल्ड जहां आपको पता हो कि आपकी मौत कौन सी उम्र पर होगी और वहां नंबर हर साल कम होता जा रहा है और आप उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह रुक नहीं रहा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का क्लियर एक्सपीडिशन 33 गेम की कहानी में, जहां पिछले 67 सालों से हर साल लुमिए नाम के एक आइलैंड पर गोमेज नाम का एक इवेंट होता है, जहां पर पेंट्रेस नाम की एक एंटिटी एक मोनोलिथ पर एक घटते क्रम में नंबर लिखती है। और जितने भी लोग उस आइलैंड पर जिनकी आयु उस मोनोलिथ पर लिखे गए नंबर जितनी होती है या उससे अधिक होती है, वह सारे गायब हो जाते हैं। और हर साल गोमेज के बाद एक एक्सपीडिशन पेंट्रेस को एक नया नंबर मोनोलिथ पर लिखने से पहले मारने के लिए भेजा जाता है। और एक्सपीडिशन 33 सबसे लेटेस्ट एक्सपीडिशन है जिसे पेंट्रेस को मारने के लिए भेजा जा रहा है। तो गेम की शुरुआत में हम देखते हैं कि 32 वर्षीय गुस्ताव मोनालिथ को देख रहा होता है जिसमें 34 लिखा रहता है। तभी उसे माइले आकर कहती है कि वह अपनी प्रेमिका सोफिया से जाकर मिले, क्योंकि आज गोमेज का दिन है और जल्द ही सोफिया, जो कि 33 की है और उसके जैसे समान आयु वाले सारे लोग गायब हो जाएंगे। गुस्ताव, जिसके पास केवल एक ही साल बचा रहता है जीने के लिए, उसने एक्सपीडिशन को ज्वाइन कर रखा होता है। वह सोफिया से मिलता है और उसकी आंखों के सामने वह पेंट्रेस के मोनोलिथ पर 33 लिखने से और लोगों के साथ गायब हो जाती है। फिर वह और लोगों के साथ जिन्होंने एक्सपीडिशन ज्वाइन कर रखा होता है शिप में बैठकर कॉन्टिनेंट की तरफ चला जाता है। कॉन्टिनेंट पर पहुंचते ही उनके ऊपर मुसीबत आ जाती है, जहां एक बूढ़ा आदमी मॉन्स्टर की आर्मी को लेकर उन सभी पर हमला कर देता है, जिसमें एक्सपीडिशन में आए काफी लोग मर जाते हैं। एक मॉन्स्टर गुस्ताव पर हमला करता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। बाद में गुस्ताव को होश आता है तो अपने आप को एक झरने के नीचे पाता है। फिर वहां अपनी उतरने वाली लोकेशन पर जाता है जहां वह अपने साथियों को मरा हुआ पाता है। फिर वह उनकी लाशों के नजदीक बैठकर अपने आप को गोली मारने की सोचता है, तभी उसके साथी लून उसे आकर रुकती है। फिर वह गुस्ताव से इंडिगो ट्री वाली जगह पर चलने को कहती है, जो उन सभी ने शिप पर पहले ही तय किया था कि अगर कोई मुसीबत आती है और हम लोग अलग हो जाते हैं तो हम यहाँ पर आकर वापस मिलेंगे। उस जगह पर पहुंच के उन लोगों को एक मैसेज लिखा हुआ मिलता है। इसमें लिखा होता है कि माइले को कोरल सी की तरफ ले जाया गया है और अगर उसको ढूंढना है तो नॉर्थ की तरफ जाए, जहां एक झोपड़ी होगी जिस पर एक दरवाजा होगा। पर उस मैसेज पर किसी ने साइन नहीं किया होता। लून को लगता है कि यहाँ एक ट्रैप है, पर गुस्ताव नहीं मानता और बोलता है कि हमें माइले को ढूंढना चाहिए। फिर वह दोनों बहस करते हैं, जिसमें लून बोलती है कि हमें यहाँ पर 3 दिन रुककर पहले बाकी लोगों के आने का इंतजार करना चाहिए, फिर हमें माइले को ढूंढने जाना चाहिए। पर गुस्ताव नहीं मानता और बोलता है कि अगर तुम नहीं आओगी तो मैं अकेला ही ढूंढने चला जाऊंगा। फिर वह अकेले ही निकल जाता है। फिर हार कर लून को भी उसके साथ जाना पड़ता है। फिर वह दोनों कोरल सी पर पहुंचते हैं जहां उन्हें झोपड़ी मिलती है। फिर वह दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। दरवाजे के अंदर एक बहुत बड़ा मेंशन होता है। उस मेंशन में काफी ढूंढने के बाद उन्हें माइले मिलती है। फिर वे माइले से पूछते हैं कि वो इस जगह पर कैसे आए। इस पर माइले बोलती है कि उसे कुछ याद नहीं है। फिर तभी अचानक से वहां पर एक बिना फेस का आदमी आ जाता है, जिसे देखकर गुस्ताव और लून डर जाते हैं। पर माइले कहती कि यही मुझे यहाँ पर लाया है। फिर वो सब मेंशन से बाहर आ जाते हैं जहां उन्हें नोको नाम का जेस्ट्रल मिलता है। नोको को जब पता चलता कि वो पेंट्रेस को मारने आए हैं तो वो बताता कि पेंट्रेस और उनके बीच एक और समुद्र है जिसे वो लोग पार नहीं कर पाएंगे। जिस पर माइले उससे मदद मांगती है, जिस पर वो कहता कि उसके गांव का चीफ उनकी मदद कर सकता है। फिर वे नोको के गांव जाते हैं जहां उन्हें सायल मिलती है। रात को सोते हुए माइले को सफेद बालों वाले आदमी और एक लड़की के सपने आते हैं जो उसको ब्लेम करते हैं एक अननोन डिजास्टर के लिए। फिर वे जेस्ट्रल के चीफ से मिलते हैं जिसका नाम एस्क्वी होता है। वो उनकी मदद के लिए मान जाता है, लेकिन जैसे ही वे लोग समुद्र पार कर रहे होते हैं तभी उन पर सफेद बालों वाला आदमी हमला कर देता है, जिसमें गुस्ताव माइले को बचाते हुए मर जाता है। फिर वो सफेद बालों वाला आदमी माइले को जैसे ही मारने वाला होता है तभी वसु नाम का शख्स उसको बचाता है और एक्सपीडिशन के बाकी लोगों को भी बच निकलने में मदद करता है। वसो फिर उन सभी से बाद में मिलता है और उनको बताता है कि वो फर्स्ट एक्सपीडिशन 0 का मेंबर है और जो सफेद बालों वाला आदमी है उसका नाम रेनोइर है, वो उसके एक्सपीडिशन का लीडर है। उन दोनों का कॉन्टिनेंट पर आने के बाद उम्र बढ़ना बंद हो गया और रेनोइर को लगता है ये इमोर्टैलिटी पेंट्रेस ने उन्हें दी है और वह पेंट्रेस को हर हाल में बचाना चाहता है। वसो वही दूसरी तरफ अपनी इमोर्टैलिटी से तंग आ गया होता है और वह अब मरना चाहता है और फिर वो एक्सपीडिशन 33 को ज्वाइन कर लेता है। फिर वे लोग समुद्र को पार करके और
और गुस्ताव को श्रद्धांजलि देने के बाद वे वर्सो उन्हें बताता है कि पेंट्रेस को सीधे सीधे नहीं मार सकते क्योंकि पेंट्रेस और उनके बीच एक बैरियर जिसे हटाने के लिए उन्हें पहले पेंट्रेस के हार्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा और उसको पेंट्रेस के हार्ट की लोकेशन के बारे पता है। फिर वे सब वर्सो के दोस्त मोनाको को अपनी टीम में ज्वाइन करने जाते हैं जहां मोनाको उनको पहले उससे लड़ाई में हराने को बोलता है जिसे हराकर वे मोनाको को अपनी टीम में ज्वाइन कर लेते हैं। फिर वे ओल्ड लूमियर जाते हैं जहां वे मोनाको की गलती से अलग अलग हो जाते हैं, वर्सो और माइले एक साथ और मोनाको, लून, सील एक साथ। फिर लून को एक्सपीडिशन 58 की डायरी मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि वर्सो रेनोइर का बेटा है। वहीं दूसरी तरफ वर्सो और माइले एक मेंशन के पास आते हैं जिसके अंदर पेंट्रेस का हार्ट रखा होता है और फिर उस मेंशन का दरवाजा खुलता है जिससे एक बिना फेस वाली लेडीज बाहर आती है। फिर वर्सो जैसे ही उसके दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो वह एक बैरियर से टकरा जाता है। फिर मेंशन के अंदर से रेनोइर और मास्क वाली लड़की बाहर निकलती है। तभी लून और सायल भी वहां पर पहुंचते हैं और वह वर्सो को उनसे झूठ बोलने के लिए उससे बहस करते हैं। फिर वर्सो यह मान लेता है कि वह रेनोइर का बेटा है और जो मास्क वाली लड़की माइले के सपने में थी वह उसकी बहन एलिस है। फिर वह उन सभी से रेनोइर से लड़ने को बोलता है। रेनोइर लड़ाई के बीच मेंशन को लेकर गायब हो जाता है जिससे उन सभी का पेंट्रेस के हार्ट को डिस्ट्रॉय करने का प्लान पूरा नहीं हो पाता। फिर बाद में जब वे लोग सोच रहे होते हैं कि आगे अब क्या करना होगा तब लून बताती है कि उसने एक्सपीडिशन 58 का जनरल पढ़ा जिसमें बताया गया कि वे बिना फेस वाले आदमी को एक्सम्स जो कि बेहद पावरफुल एंशिएंट बीइंग्स होते हैं जिन्हें पेंट्रेस ने बनाया होता है, अगर उनका हाथ देंगे तो वह एक पावरफुल हथियार बना सकता है जिससे बैरियर को तोड़ा जा सकता है। फिर वे लोग एक्सम्स को मारकर उनका हाथ बिना फेस वाले आदमी को दे देते हैं जिससे वह हथियार बना देता है। फिर वे लोग बैरियर को तोड़कर पेंट्रेस के पास जा रहे होते हैं तो उन्हें रेनोइर फिर से मिलता है। वे लोग रेनोइर को हराने की काफी कोशिश करते हैं पर वे लोग उसे हरा नहीं पाते। फिर वहां तभी अचानक से बिना फेस वाला आदमी आ जाता है और वहां रेनोइर को मार देता है। फिर वे लोग पेंट्रेस के पास पहुंचते हैं जो कि वर्सो की मां एलिन निकलती है। फिर वे उसे हरा देते हैं और मोनोलिथ को तबाह कर देते हैं। फिर वे लोग वापस लूमियर आ जाते हैं जहां उनका स्वागत ही हीरोज की तरह होता है। वर्सो तब एलिस का लेटर पढ़ता है जिससे उसे पता चलता है कि एलिन असली रेनोइर को रोक रही होती है जो कि गोमेज इवेंट के लिए जिम्मेदार होता है और मोनोलिथ पर जो नंबर लिखा रहता था वह उन लोगों के लिए वार्निंग थी जो मरने वाले थे। बिना एलिन की प्रोटेक्शन के वर्सो को छोड़कर लूमियर की पूरी पॉपुलेशन गायब हो जाती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें 20th सेंचुरी का पेरिस दिखाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि असली एलिस, वर्सो, एलिन, रेनोइर सारे पेंटर हैं और वे डेसेंड्रे फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। उन सभी के पास मैजिकल पावर्स होती है जिससे वे मैजिकल कैनवास में एक असली दुनिया को बना सकते और उनमें रह भी सकते थे। जो असली वर्सो था वो एलिस को आग से बचाते हुए मर जाता है। एलिस की जान बच जाती है पर उसका पूरा चेहरा जल जाता है और वह गूंगी हो जाती है। अपने बेटे के मरने से दुखी एलिन वर्सो के कैनवास में चली जाती है जहां लूमियर और पेंटेड कॉपीज ऑफ वर्सो, एलिस एंड रेनोइर की मौजूद होती है। असली रेनोइर कैनवास को डिस्ट्रॉय करना चाहता है ताकि एलिन अपने दुख से उबर सके और वह उसे वापस घर ला सके, लेकिन रेनोइर एलिन के विल के खिलाफ धीरे धीरे गोमज से ही ऐसा कर सकता था। रेनोइर और एलिन की लंबी लड़ाई से परेशान होकर एलिस की बड़ी बहन क्लियो उसे कैनवास के अंदर जाके कैनवास को डिस्ट्रॉय करने का सुझाव देती है ताकि उनकी फैमिली उनके राइवल फैक्शन राइटर्स के साथ चल रही लड़ाई पर फोकस कर सके जो कि उस आग के लिए जिम्मेदार होते हैं जिसमें वर्सो की मौत हो जाती है। एलिस मान जाती है पर कैनवास के अंदर जाते ही वह एलिन की पावर से कैद होकर माइले बनकर लूमियर में पैदा हो जाती है। माइले की मौत से एलिस अपनी सारी मेमोरीज को पा लेती है और लूमियर में वापस प्रकट हो जाती है। फिर वो पेंटेड वर्सो के पास जाती है। फिर वो देखती है कि असली रेनोइर एलिन के कैनवास से बाहर जाने के बाद लूमियर को नष्ट कर रहा होता है, लेकिन एलिस लूमियर को बचाना चाहती है। इसलिए एलिस अपनी पेंटर पावर्स को इस्तेमाल करके एक्सपेडिशन 33 के सदस्यों को वापस लिया देती है और फिर रेनोइर से कैनवास के कंट्रोल के लिए लड़ती है। फिर एक फाइनल लड़ाई के बाद रेनोइर बताता है कि जितना जरूरी कैनवस है उसके लिए उससे ज्यादा उसकी फैमिली जरूरी है उसके लिए और कैनवस को डिस्ट्रॉय करना ही एकमात्र उपाय है एलिन और एलिस को रियल वर्ल्ड में लाने का ताकि वह अपने गम से उबर सके और आगे बढ़ सके। लेकिन रेनोइर आखिर में एलिस की बात मान जाता है और वहां एलिस को प्रॉमिस करता है कि वह एलिस का इंतजार करेगा। वर्सो को जब समझ में आता है कि एलिस कैनवस से वापस नहीं जाना चाहती और कैनवस में लंबे समय तक रहने के कारण वह मर जाएगी तो वहां जबरदस्ती असली वर्सो के आखिरी बचे हुए सोल के हिस्से के पास जाता है ताकि वह उसे डिस्ट्रॉय कर सके जिससे कैनवास भी डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन एलिस उसको रोकती है और उससे बोलती है कि उसकी जिंदगी रियल लाइफ के मुकाबले कैनवास के अंदर ज्यादा अच्छी है।
यहाँ पर गेम में आप कौन सा कैरेक्टर चूज करते हैं उसके आधार पर एंडिंग है। अगर आप एलिस को चुनते हैं तो आपको वर्सो से लड़ना होगा और उसको हारने के बाद हम देखते हैं कि एलिस अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी कैनवस में बिता रही है और उसने पूरे लूमिया को फिर से वापस खड़ा कर दिया है और उसने वर्सो के साथ साथ लूमिया के जितने भी लोग हैं सबको वापस ला दिया है। फिर एक दिन एलिस वर्सो का कॉन्सर्ट अपने दोस्तों के साथ अटेंड कर रही होती है। उसमें वर्सो देखा है कि एलिस एलिन की तरह धीरे धीरे मार रही होती है और यदि आप वर्सो को चुनते हैं तो वर्सो एलिस को हरा देता है और फिर वह एलिस को कैनवास से बाहर निकाल देता है और असली वर्सो के सोल को नष्ट कर देता है जिससे कैनवास नष्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि असली दुनिया में डेसेंड्रे फैमिली वर्सो की मौत को अपना लेती है और आगे बढ़ जाती है।